आज जो वैकेंसी देखने वाले वो सेंट्रल का ही वैकेंसी है, टाटा हॉस्पिटल का, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। नर्स ए का वैकेंसी, उसका एलिजिबिलिटी, फीस, पे स्केल क्या रहेगा, लास्ट डेट क्या उसके से अप्लाई करना है वो देख लेते हैं। तो ये रहा नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन पहले आ चुका है, मैं थोड़ा लेट वीडियो डाल रहा हूँ। 7/2 का है, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है उसका। ये टाटा मेमोरियल सेंटर एडवांस, ठीक है। ये टाटा का नई मुंबई का है, खारघर का है, टाटा के बहुत जगह पे ब्रांचेस हैं। तो अभी देखते हैं कहाँ कहाँ वैकेंसी है। तो इसमें स्टार्टिंग में ये पोजीशंस अवेलेबल, मतलब कहाँ कहाँ पे वैकेंसी, अभी जितना भी वैकेंसी दिया है नीचे उन्होंने, कहाँ कहाँ पे भी पोस्टिंग है, टीएमसी, ये कहाँ का है, एच बी एन आई या फिर एस सी टी आर सी टी एम सी का, मतलब ये सब टाटा के अलग अलग जगह के ब्रांचेस है। तो उसमें कौन सा वैकेंसी कहाँ पे हो अभी नीचे डिटेल्स में हम देखते हैं। ये इसका कुछ ज़रूरत नहीं, चलो ये कहाँ कहाँ पे वैकेंसी है और जिसका उसका उसके नीचे लिखा हुआ है लोकेशन, वही देखते हैं। तो ये साइंटिफिक ऑफिसर ग्रुप डी, ये अपना नहीं, चलो नर्सिंग का ही देखते हैं हमसे। देखो नर्स का दो है, नर्स ए एक है, उसका एक वैकेंसी है जो पीडब्ल्यूडी के लिए रिजर्व्ड है। देन नेक्स्ट दूसरा एक वैकेंसी है नर्स ए फीमेल का, नर्स ए फीमेल का, तो उसका इतना वैकेंसी है टोटल अनरिजर्व्ड के लिए एक। देन एसटी के लिए 8, पीडब्ल्यूडी के लिए 3 और ईडब्ल्यूएस के लिए 13 वैकेंसी है। तो सबसे ज़्यादा ईडब्ल्यूएस और कैंडिडेट के लिए ज़्यादा बेनिफिट है, 13 वैकेंसी है उनका। बाकी क्वालिफिकेशन ये जो ये दो नर्स एक और ए फीमेल नर्स एक ही है, तो मैं चलो सीधा एक ही देखते हैं अपन, नर्स ए फीमेल। तो इसमें लेवल ऑफ पे इन मैट्रिक लेवल 7 का इसमें पे स्केल रहेगा। ये 9300 प्लस GPA 400, वही जो सेंट्रल का रहता है हमेशा, वही है स्केल, ठीक है, वही दिया हुआ है यहाँ पे, वही स्केल है। उसमें इनिशियल पे 44,900 उसमें अलाउंस ऐड होके तो वो फाइनल पेमेंट बनता है, ठीक है। तो सीधा सीधा वही सेंट्रल का ही स्केल है, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं, वो बस डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है, सेंट्रल का ही स्केल है। देन नेक्स्ट अपर एज लिमिट ऑन 7/3/2024, तो 30 ईयर्स तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, अपर एज लिमिट, ठीक है। ये नॉर्मल सबके लिए, अब एज रिलैक्सेशन है इसमें, वो आगे मैं बताता हूँ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसमें, देखो फर्स्ट जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी प्लस डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी नर्सिंग और बेसिक और पोस्ट बेसिक बीएससी। इसमें से या तो आपका डिप्लोमा है जनरल नर्सिंग मिडवाइफ, मतलब जीएनएम है अगर आपका, ठीक है। अगर जीएनएम है तो आपको इसमें प्लस बोला है, ठीक है, प्लस डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी, तो आपको ऑन्को का डिप्लोमा चाहिए। अगर आप इसमें जीएनएम है, डिप्लोमा है आपके पास, तो आपको ऑन्को का भी डिप्लोमा चाहिए। अगर आपके पास और बेसिक और पोस्ट बेसिक बीएससी अगर नहीं है तो सीधा आपका बीएससी या पोस्ट बीएससी है तो भी चलेगा, ठीक है। बीएससी या पीबी है तो चलेगा, आपको अंकों के डिप्लोमा की कोई ज़रूरत नहीं। वो अंकों का डिप्लोमा किन के लिए, जिनका जीएनएम है, जिनका डिप्लोमा कोर्स है, उनके लिए अंकों का डिप्लोमा कंपलसरी है, नहीं तो फिर बीएससी या पोस्ट बीएससी तो कोई ज़रूरत नहीं। देन नेक्स्ट कैंडिडेट शुड बी एलिजिबल टू रजिस्टर विथ इंडियन, मतलब रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, सीधा सीधा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। देन नेक्स्ट कैंडिडेट हु हैव डन डिप्लोमा इन नर्सिंग ऑन्कोलॉजी, मतलब जिन्होंने ऑन्कोलॉजी में डिप्लोमा किया है, इन टीएमसी मतलब टाटा में ही टीएमसी में जिनका डिप्लोमा हुआ है, उनको देखो एज रिलैक्सेशन एज बाय 5 ईयर, मतलब उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा अगर किसी का डिप्लोमा हुआ है ऑन्को से टीएमसी में, तो उनके लिए है। देन नेक्स्ट जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी एंड पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय, मतलब आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल का आपका कॉलेज अप्रूव होना चाहिए। तो इतना क्वालिफिकेशन है, मतलब सीधा सीधा अगर बोल दिया जाए तो अगर आपके पास डिप्लोमा है, मतलब जीएनएम है आप, तो आपको लगेगा प्लस ऑन्को का कोर्स। और अगर आपके पास बीएससी या पीबी है तो कुछ नहीं लगेगा, ठीक है, आप सीधा फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अभी ये सिर्फ क्वालिफिकेशन, अभी एक्सपीरियंस भी देखो नीचे क्या मांगा है उन्होंने। उसके बाद 1 ईयर क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन 50 बेडेड हॉस्पिटल, ये दोनों के लिए है, ठीक है। 1 ईयर का क्लिनिकल का एक्सपीरियंस, 1 ईयर का, दोनों को मैंडेटरी है, ठीक है। अगर आपका जीएनएम है या बीएससी पोस्ट बीएससी जो भी है, तो आपको 1 ईयर का ये एक्सपीरियंस मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का मैंडेटरी है। यहाँ पे लिखा है
इसेंशियल क्वालिफिकेशन 1 year clinical experience in 50 bedded hospital. देन नेक्स्ट हेपेटाइटिस बी वैक्सीन शुड बी कम्प्लीट, ये इसका कुछ नहीं, चलो ठीक है, ये हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लेना चाहिए ऐसा वैसा, ठीक है, इसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। देन नेक्स्ट क्लिनिकल एक्सपीरियंस बिफोर पोस्ट बेसिक बीएससी शैल आल्सो बी कंसिडर्ड, मतलब अगर कुछ कैंडिडेट्स का क्लिनिकल एक्सपीरियंस पोस्ट बीएससी के पिछला है, उससे पहले का, तो भी वो कंसिडर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। मतलब समझो आपने जीएनएम किया, उसके बाद आपने 1 year कहीं पे जॉब किया हॉस्पिटल में, उसके बाद पीबी किया, ठीक है, तो वो पिछला वाला भी पकड़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि पीबी के बाद ही एक्सपीरियंस चाहिए, उसका पिछले वाला भी वो पकड़ेंगे, काउंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लोकेशन, इसका लोकेशन देखो, STRC टाटा मेमोरियल सेंटर खारगर, ये मुंबई का वैकेंसी है, ठीक है। ये STRC जो है वो इसका है, खारगर का है लोकेशन उनका, खारगर में ये हॉस्पिटल, तो आपका जॉब लोकेशन वो रहेगा, आपका जॉब वहाँ पे लगेगा। तो अभी तो अच्छा है, मतलब मुंबई में ही आपको जॉब मिल जाएगा। तो सेम इसका भी जो वो एक जगह थी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए रिजर्व, तो उनका भी सेम है, एज एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसेंशियल, और उनका भी लोकेशन खारगर मुंबई वही है। तो मतलब इतना वैकेंसी है टोटल नर्स का, ठीक है। देन नेक्स्ट ये अलग अलग पोस्ट का है। जनरल कंडीशंस, इसमें लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन देखो 7/3, मतलब 7/2 को निकला था वैकेंसी, और 7/3 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, मतलब 1 महीने का टाइम पीरियड मिला था। देन कब तक, 5:30 PM तक, ठीक है। देन नेक्स्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन ओनली कैंडिडेट विल हैव अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है, ऑनलाइन प्रोसीजर है, सीधा सीधा वही ऑनलाइन प्रोसीजर है। आपको कैंडिडेट के लिए इंटरव्यू या स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, कॉमन इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। मैं सीधा बोल देता हूँ, इसका जो टाटा का जो एग्ज़ाम रहता है उसमें 2 स्टेज रहता है। फर्स्ट स्टेज में आपका एग्ज़ाम होता है जो MCQ बेस, मतलब CBT पकड़ो, ठीक है, CBT रहता है। CBT के बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो रहता है MCQ अपना सॉल्व वही। देन उसके बाद सेकंड स्टेज रहता है स्किल टेस्ट, ठीक है। तो इसमें 2 लेवल रहता है नर्सिंग के लिए, एक फर्स्ट स्टेज रहता है CBT, देन सेकंड रहता है स्किल टेस्ट, ठीक है। तो अभी ये उन्होंने वही लिखा होगा इधर उधर अभी, ठीक है, सीधा सीधा वही है उसका मीनिंग। चलो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे डेट ऑफ बर्थ के लिए, वही अपना जो स्टेट लगता है, आपका SSC का पासिंग सर्टिफिकेट, देन आपके एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स, देन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आप करंटली कहीं पे वर्किंग हो तो आपका वहाँ का करंट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। देन कास्ट सर्टिफिकेट, आप जिस भी कैटेगरी से अप्लाई करो तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट लगे आपको। देन EWS, जो EWS कैंडिडेट है उनके लिए वैलिड इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, वैलिड सर्टिफिकेट चाहिए, एक्सपायर वाला नहीं। देन नेक्स्ट PWD के लिए उनका PWD का सर्टिफिकेट, और PWD की कौन सी कैटेगरी अलाउ है वो यहाँ पे दिया है। वो अगर कोई PWD कैंडिडेट है तो देख लो, इसमें से अगर आपका है तो आप PWD से फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। देन थ्रू प्रॉपर चैनल, ये एक इनके लिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है, तो उनका वही है आपका NOC वगैरह लेना, जो भी है वो गवर्नमेंट में, अगर सेमी गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी में है तो आपका अंडरटेकिंग या परमिशन लेना, मतलब NOC, जिसको हम सीधा सीधा क्या बोलते हैं, NOC, तो आपको NOC लेना चाहिए। देन रेफर्स, ये फॉर्म में आता है आपको, जब आप फॉर्म भर गए किसी भी 2-3 कैंडिडेट्स के वो नाम पूछता है, या जिसको आप रेफ़र करते हो, जो आपको पहचानते हैं, वो कुछ नहीं, नॉमिनल कुछ भी डाल दो आप, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बाकी एज रिलैक्सेशन, ये ठीक है, ये तो कॉमन इंस्ट्रक्शन है वही, लास्ट डेट 7 रहेगा। तो एज रिलैक्सेशन देखो यहाँ पे दिया है, SC/ST के लिए 5 साल एज रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल, PWD 10 साल का, एडिशनल 5 years इन केस ऑफ SC/ST एंड 3 years इन केस ऑफ OBC, ठीक है। तो PWD प्लस ये है तो ये भी मिलेंगे, ठीक है, ये भी एज रिलैक्सेशन मिलेगा, एक सर्विसमैन के लिए ये। देन नेक्स्ट जो टाटा में जो इसमें एम्प्लॉय, उनके लिए भी एज रिलैक्सेशन है 5 years तक। देन एप्लीकेशन फ़ी देखो, इसमें कैंडिडेट शैल पे थ्रू 300, ठीक है, 300 इसका एप्लीकेशन फ़ी है। SC/ST फीमेल कैंडिडेट पर्सन, मतलब PWD एक सर्विसमैन फर्स्ट टाइम अप्लाइंग सिविल फोर्स सर्विंग रैंक आर एग्जाम्प्टेड फॉर पेइंग, मतलब SC/ST और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फ्री है, सीधा सीधा, ठीक है। एप्लीकेशन विल नॉट बी एक बार आपने फ़ी पे कर दिया तो फिर आपका रिफंड नहीं होगा। तो SC/ST फीमेल और
PWD एक्स सर्विसमैन है, सब के लिए फ्री है। तो फीस लगेगा ही किसको? फीस लगेगा सिर्फ OBC और अनरिजर्व्ड के मेल कैंडिडेट्स को, ठीक है, उनको ही लगेगा फीस, बाकी सबके लिए फ्री है। देन नेक्स्ट, कैंडिडेट्स में भी जस्ट एक कॉमन इंस्ट्रक्शन अलाउंस क्या क्या मिलेगा आपको। HRA मिलेगा, TADA मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, अकोमोडेशन मिलेगा, रिटायरमेंट फै मतलब वही जो गवर्नमेंट के रूल है ना वो सब। ऐसा नहीं टाटा में मतलब कुछ रूल्स अलग है, वही सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने रूल है सब उसमें ये है अप्लाई होते हैं। तो क्लियरली सेंट्रल गवर्नमेंट का वैकेशन, तो सारे रूल्स वही रहेंगे सेम। तो इसमें हाँ वही रहता है, टाटा का जिधर भी ब्रांच है अगर कभी कुछ भेजा तो आपको किधर भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ऐसा बोलते हैं, ठीक है, वो उनका कॉमन रूल है, वो हमेशा बोलते हैं। लेकिन अभी तो आपका पोस्टिंग जहाँ पे मुंबई में वहीं पे खारघर का जो है STR से वहीं पे रहेगा। लेकिन अगर जस्ट वो बोल के रखते हैं कि वो गवर्नमेंट का वही है रूल हमेशा बोलने का कि अगर कभी ज़रूरत पड़े तो इधर उधर भेज सकते हैं बस। देन ट्रांसफ़र, अगर आपको कहीं और जगह पे किसी और टाटा के कहीं और ब्रांच में अगर ट्रांसफ़र चाहिए, देखो सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल हैव टू सर्व रिस्पेक्टिव लोकेशन फॉर मिनिमम 5 ईयर्स। आप ट्रांसफ़र कर सकते हो लेकिन 5 साल के बाद। अगर आप कहीं पे टाटा के और किधर किस जगह पे अगर ट्रांसफ़र करना चाहते हो, रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र यूनिट्स ऑफ TMC, तो 5 साल बाद आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी तो बस वही कॉमन इंस्ट्रक्शन थे। तो इतने वैकेंसी है, तो अच्छे वैकेंसी है। फीमेल कैंडिडेट्स या जितने भी EWS कैंडिडेट्स के लिए तो ज़्यादा वैकेंसी है इस बार। तो लास्ट डेट है 7/3, तब तक वैकेंसी मतलब आप फॉर्म भर सकते हो। तो जो जो एलिजिबल है इसके लिए भर दो फॉर्म, ठीक। इसके आगे जो भी अपडेट्स आएंगे अगले एग्ज़ाम के, ठीक है, अपने बाकी एग्ज़ाम के भी अब वीडियो में जल्दी डालूंगा कल। हाँ कल तक आ जाएंगे सारे वीडियो। और कुछ डाउट्स है तो फिर कमेंट सेक्शन में पूछो। मैं इसका फॉर्म भरने के लिए लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा नीचे, आप सीधा अप्लाई कर सकते हो वहाँ जाके।